जी जी, प्रशांत किशोर जब तक थी वहाँ पे कोई ऐसा मतलब झगड़ा या फिर मारपीट नहीं हुआ, वहाँ पे पुलिस से भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे प्रशांत वहाँ से गए तो उसके बाद वहाँ से लाठी चार्ज हो गया। प्रशांत तो ये तो पेपर लीक तो एक छोटा सा मामला है, तो इसको लीक करवा दिया गया है और छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया, उसके भविष्य को पानी में मिला दिया गया है। पानी बरसाने गया और पानी बरसाने के बाद डंडा से दौड़ा दौड़ा करके पीटा। पुलिस ने एक कदम इसलिए उठाया कि पुलिस का कहना था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए घर, और इस बात पे कोई जो है सो विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा, कल गांधी मैदान में बीपीएससी के जितने भी छात्र थे उन पर लाठियां बरसाई गई। आइए, हमारे साथ कुछ ऐसे ही छात्र हैं जो कि कल लाठी का शिकार हुए हैं और उनको भी लाठी लगा है, पुलिस के हाथ चले थे। तो आइए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मजबूरन पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरे कृष्णा यादव है। हाँ, कल जैसा कि पता है हमको कि कल बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ, उसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये सरकार की नाकामयाबी है एवं पुलिस को नासमझ है, जो लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना रहा है, डंडा तंत्र बना रहा है। ये असावधानिक है और हम सब विद्यार्थी का, अभ्यर्थी का ये अधिकार है कि पेपर लीक हुआ है, उस पर संदेह हो रहा है तो री इंतजाम कराना चाहिए सिक्योरिटी को। जो बीपीएससी विभाग का चेयरमैन है उसको री इंतजाम करने के लिए तैयार होना चाहिए और विद्यार्थी को अभ्यर्थी को मांग पूरा करनी चाहिए। कल गए थे आप, आपके ऊपर भी डंडा वंडा लगा है? हाँ, एक दो डंडा हमारे ऊपर भी लगे हैं, हम भी उस लाठी के शिकार हुए हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये पूरी तरह से गलत है और लोकतंत्र का हनन ही नहीं, एक तरफ से लोकतंत्र का एवं संविधान का अपमान भी है कि यदि विद्यार्थी अपने अधिकार के मांग के लिए अनशन कर रहा है, धरना पर बैठे हुए हैं, तो आप उस अनशन को लाठी डंडे से मार रहे हैं, उस पर पानी का बौछार कर रहे हैं। इस ठंडे के मौसम में वहाँ पे हम देखे जो विद्यार्थी बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे जेपी गोलम्बर के, उसके ऊपर सबसे पहले पानी इस ठंडे में ऊपर से बरसाया गया और पानी बरसाने के बाद पानी भी बरसाया गया। हाँ, पानी बरसाने गया और पानी बरसाने के बाद डंडा से दौड़ा दौड़ा करके पीटा, दौड़ा दौड़ा के मारा गया। हाँ, ऐसा क्या वहाँ पे माहौल हो गया था कि पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा? पुलिस ने एक कदम इसलिए उठाया कि पुलिस का कहना था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए घर, और इस बात पे कोई जो है सो विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। ये रे इंतजाम होना संभव नहीं है, आप लोग धरना नहीं दीजिए, आप लोग यहाँ पे नहीं रहिए, इससे यातायात अवरुद्ध होता है। इसीलिए पुलिस माने सभी के ऊपर लाठी बरसा रहा था और लोग जो है सो ठंडा पानी बरसा देंगे तो जाड़ हो जाएगा तो भाग जाएगा, इसीलिए पानी बरसा रहा था। प्रशांत किशोर भी वहाँ पे मौजूद थे, तो प्रशांत किशोर जी के रहते हुए डंडा बरसाया गया था क्या वहाँ पे? ऐसा तो संभव नहीं है कि प्रशांत किशोर जी कहे थे कि जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक ये गारंटी है कि पुलिस आपको छू भी नहीं सकती। देखिए, बात ऐसा ही हुआ। प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष जो संवैधानिक बात बोला, जो आप सभी लोग संवैधानिक तरीका से इस आंदोलन में अनशन को जारी रखना है, और चलिए आज के बाद जो है इस अनशन को आज यहीं विराम देते हैं, फिर दूसरा दिन ये अनशन जारी रहेगा। उसका कहना यह था, इस बात को कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी माना भी, जो चले गए, और कुछ ने अपने मांग पे अड़ा रहा कि जब तक हमारे मांग पूरी नहीं होगी, री इंतजाम का आश्वासन हमको नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपने मांग को लेकर के इसी गोलम्बर के पास अपना अनशन जारी रखेंगे। उसी अनशन को और मानते चले गए प्रशांत जी, और इसी अनशन को जो है सो तोड़ने के लिए ऊपर से पानी बरसाया गया और डंडे से पीटा गया। जैसा कि आपने सुना कि प्रशांत किशोर जी वहाँ से जैसे ही गए गांधी मैदान में आए, हम भी देखे थे वीडियो वहाँ पे, तो गांधी मैदान में जाने के बाद
45 मिनट के बाद वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ है। आइए अभी हमारे साथ कुछ और साथी हैं वहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। इनको भी डंडा लगा है, इसलिए हम इनको लाए हैं यहाँ पे ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्या नाम है भैया? सूर्या भाई। सूर्या भाई, वहाँ पे आप थे कल गांधी मैदान में, वहाँ पे पुलिस ने कुछ छात्र हैं वहाँ पे, जो कि कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे पुलिस को लाठी चार्ज कराना पड़ा, तो क्या कहिएगा? देखिए, लाठी चार्ज जहाँ तक की बात है कि वहाँ पे एक एसोसिएशन था कि पूरी हम शांतिपूर्वक धरना पे बैठे थे, लेकिन वहाँ का जो पुलिस था उसका कहना था कि ना से हटको। लेकिन हम बताइए, अपनी हक के लिए अपनी आवाज़ को अगर हम नहीं सुन रही है तो हमारी आवाज़ को तो दबाने की कोशिश कर रही है ना। तो सरकार ये चाहती है कि हम सब पढ़े नहीं, हम सब अगर जिसको भी नौकरी मिलती है पैसा दे के नौकरी ले लेता है। अगर हम स्टूडेंट सब चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो, री एग्जाम, तो उनके लिए क्या दिक्कत है? फिर से एग्जाम लिया जाए ना। क्यों? री एग्जाम का कुछ नियम, अपना कानून होता है, रूल होता है, ऐसे ही तो नहीं ना करने पे कह देगा कि री एग्जाम छात्र ने बोल दिया तो एक बार वोटिंग करा जाए री एग्जाम के लिए, जो एग्जाम दिए ना, तो री एग्जाम के लिए वोटिंग करा जाए। कितना स्टूडेंट मानते हैं री एग्जाम के लिए कि री एग्जाम होनी चाहिए। तो पूरे बिहार के लोग आए हुए थे उसमें कि अपना ये धरना प्रदर्शन करने के लिए वो शांतिपूर्वक कर रहे थे, और इसमें भी शांतिपूर्वक होने के बाद भी वहाँ का पुलिस आई, वहाँ पे हम सब से बात की, अच्छे से हम सब बात भी किए, उनके बाद भी ऊपर से लाठी बरसाने, मारपीट करनी। प्रशांत किशोर भी वहाँ पे थे। तो ये तो पेपर लीक तो एक छोटा सा मामला है, तो इसको लीक करवा दिया गया है और छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया, उसके भविष्य को पानी में मिला दिया गया है। आज जैसे कि तेरह जी, प्रशांत किशोर जब तक थी वहाँ पे कोई ऐसा मतलब झगड़ा या फिर मारपीट नहीं हुआ, वहाँ पे पुलिस से भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे प्रशांत वहाँ से गए तो उसके बाद वहाँ से लाठी चार्ज हो गया। प्रशांत किशोर के वहाँ पे क्या आश्वासन मिला प्रशांत किशोर के? देखिए, वो एक राजनीतिक है, वो क्या कि अपनी हो सकता है राजनीति से नहीं आई होगी, लेकिन जहाँ तक हमें समझ है कि वो जब उसने अनाउंसमेंट किया कि जितने भी लोग हैं हम एक कल प्रदर्शन होगा, आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं अभी घर चले जाएं, फिर से अगर नहीं 24 घंटा के अंदर वो बात मानते हैं तो फिर से बातचीत करके प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर का बयान आया कि जब तक वहाँ पे थे तब तक उन पर लाठी नहीं बरसाया गया। प्रशांत किशोर ये बोले हैं कि हम वहाँ से गए, जैसे ही वहाँ पे हमने छात्रों को ये बोल कर गए थे कि हमारी सेक्रेटरी से बात हो गई है, आप सभी लोग यहाँ से जाइए, कल जैसा निर्णय निकलेगा वैसा आप लोगों को सूचना दी जाएगी। तो फिर भी वहाँ पे छात्र गए थे, तो क्या कहिएगा? फिर भी उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। जी, देखिए, उसने कहा था, पर जितने भी लोग वहाँ पे थे तो प्रशांत की वजह से तो गए नहीं थे, गए थे, बात नहीं माने थे उनका। नहीं, देखिए, अगर हम सब छात्र का ये आंदोलन था, पूरे लोग वहाँ पे मिले थे, लेकिन हम अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा उनका भी साथ जाए, यहाँ कोई भी पार्टी रहो, वो कोई पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन छात्र का जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनका बात ही मानना है। लेकिन प्रशांत जी जैसे बोल रहे कि मतलब कि हम अगर वहाँ पे गए, लोगों से बातचीत किए, अगर उससे मतलब बात करने के आगे जाएंगे तो फिर बातचीत के आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर होने के बाद भी चले गए मान लीजिए, लेकिन अगर लौट के आते हैं मार तो खाना ही था। अगर मान लीजिए वहाँ से चले गए तो फिर आज प्रदर्शन हो रहा है ना। चलिए, अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, आइए उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। भैया, क्या नाम पड़ेगा? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, कल लाठी चार्ज हुआ छात्रों के ऊपर, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल बुरा हुआ है जी। छात्र जो है लगभग सालों मेहनत करते हैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसमें काफ़ी पैसा लगता है, उसके माता पिता का उम्मीद जुड़ा रहता है, छात्रों का सपना होता है किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके कोई ना कोई मुकाम हासिल करना। आप उनके सपनों को, आप उनके माता पिता को, उम्मीदों को प्रश्न पत्र लीक करवा के सबका हत्या कर देते हो, तो कहीं कौन लीक करवा रहा है? लीक कौन करवाएगा? आयोग ही करवाया होगा। जो आयोग में बैठे हैं बीपीएससी में, या जो सरकार में बैठे हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं वही ना करवाएंगे। पर वो ऐसा क्यों काम कराएंगे? उनको क्या कमी है? पावर में बैठे हैं, पैसा कौड़ी का किसी चीज़ का कमी नहीं है। बिल्कुल, अब पावर वाले लोग को कमी नहीं होता, लेकिन हो सकता है किसी रीज़न यही होता होगा कि और भी ज़्यादा पैसा चाहिए। पैसा है उसके पास तो और ज़्यादा पैसा चाहिए, या फिर हो सकता है पावर है उसके पास तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि पैसा से आज तक किसी का ना पेट भरा है और ना ही भरेगा। जी बिल्कुल, पैसा से आज तक किसी का पेट नहीं भरा है। जिसके पास पावर है वो अपने पावर को यूज करके कुछ भी तो कर ही सकता है। तो वह दिन है, लगातार आंदोलन जारी है। इस बीच कितने सारे नेता आए गए, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला?
आश्वासन क्या मिलेगा? देखिए जब समस्या आज से नहीं है, बिहार में अगर आप देखिएगा तो 10वीं का भी पेपर लीक हुआ है, 12वीं का भी लीक हुआ है। नीट जो एक मानिए कि हाई प्रोटेक्टिव एग्ज़ाम होता है, बहुत बड़े एग्ज़ाम है, उसका भी पेपर लीक हुआ है। 10वीं इंटर में जो है सो टॉपर घोटाला हो जाता है। मतलब यहाँ शिक्षा और एग्जाम से संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ होते रहा है। ये नेता क्या करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आता है तो ये लोग बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, छात्र के साथ आते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, 4 गो भाषण बोलते हैं छात्र के हित में, फिर गायब हो जाते हैं। सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता। आज देखिए बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, छात्र सड़क पे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज ये नेता आ रहे हैं, ठीक है, नेता आ रहे हैं, जब इनके लिए इनके हक की बात बोल के फिर ये घुस जाएंगे। छात्र के साथ अन्याय होगा या नहीं होगा इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये बस अपना राजनीतिक जो है रोल निभाने के लिए छात्र के बीच आते हैं, अपना चेहरा चमकाने, जी चेहरा चमकाने के लिए। साफ आपके कहने का मतलब ये है कि भर्ती आते ही सीट को बेच दिया जाता है। यही वो वजह है जिसके वजह से इस आंदोलन की मांग को पूरी नहीं किया जा रहा है। क्या कहिएगा? बिल्कुल, हमको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आंदोलन, अभी क्या बोले आप कि आंदोलन की भर्ती आने से पहले इस सीट को बेच दिया जाता है। यही वो वजह है। लड़के वहाँ पे बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि जितने भी बीपीएससी वाले हैं, सरकार है, पहले ही पैसा लेके खा जाती है ताकि उनको ये पैसा लौटाना ना पड़े, इसलिए वो इस आंदोलन को पूरा नहीं कर रहे। देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है। बिहार में ऐसा होता आया है। आप पीछे का हिस्ट्री देखिए, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें पेपर लीक्स हुआ है, पैसे देके जो है अभ्यर्थी है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, पैसे देकर नौकरी में गए हैं, कोई इंटर पास हो गया, कोई मैट्रिक में टॉप कर गया है। ये सब चीज़ जो हुआ है पहले से, ये पैसे दे के हुआ है। ये प्री प्लानिंग होता है इन लोगों को, प्री प्लानिंग होता जी बिल्कुल प्री प्लानिंग होता है, सब कुछ बिल्कुल तय होता है, तभी तो ये सब हो रहा है। अगर प्री प्लानिंग नहीं हो, अगर अधिकारी चाह ले कि नेचुरल तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो, तो किसी के बाप के मजाल नहीं है कि कोई पेपर लीक करवा दे, चाहे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई खेल जाए। तेजस्वी यादव आए थे, क्या उनके द्वारा कहा गया? बोले ना कि तेजस्वी यादव आज हैं विपक्ष में तो आ गए हैं। तेजस्वी यादव आज से कुछ दिन पहले सत्ता में थे, ठीक है। अभी बीजेपी वालों भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको याद होगा। तो उसमें आप देखिएगा कि एक एमपी थे, कहाँ दरभंगा के थे या कहाँ के थे पता नहीं, उस प्रोटेस्ट में उसको मार के सर फोड़ दिया गया था। बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा, मतलब आरजेडी के गुंडों के द्वारा मारा गया। बताइए, जिस व्यक्ति को जनता ने चुन के किसी सदन में भेजा है लोकतांत्रिक तरीके से, वैसे व्यक्ति को तेजस्वी सरकार जो है मार के सर फोड़ दिया है। तो आज तेजस्वी सरकार ऑपोजिशन में है तो आके छात्र को अपना दर्द बता रहे हैं। यही तेजस्वी सरकार अगर सरकार में होते, तेजस्वी यादव सरकार में होते, तो ये कभी नहीं छात्रों के लिए ऐसी बात कहते जो आज कह रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड में बनने के लिए आते हैं और कहते हैं, बाद में वही नेता जाके छात्रों पर लाठीचार्ज करवा। बिल्कुल, ये ट्रेंड चल रहा है तो वो आ गए। अगर वो उनका सरकार होता तो वो बिल्कुल एक शब्द उसके मुंह से, जैसे नीतीश जी नहीं, जैसे नीतीश जी दिल्ली भाग रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, एक शब्द कुछ नहीं बोल रहा है। या कोई बीजेपी का और जो बीजेपी हो या जेडीयू को, जो भी सीनियर बिहार के लीडर हैं, किसी के मुंह से कुछ भी एक शब्द विद्यार्थी के हित में नहीं निकल रहा है। वो विद्यार्थी को ठंड के मौसम में सड़क पे ऐसे ही उसके भविष्य को बर्बाद करते हुए छोड़ देना चाहते हैं। पप्पू यादव आए थे, क्या कहिएगा? उनके द्वारा क्या कहा गया? वो तो पप्पू है, पप्पू है। हाँ, पप्पू यादव पप्पू ही है रहेगा ना। तो आया था, इतने गरीबों की मदद करते हैं, छात्रों के हित और सम्मान के लिए आए थे, उनके लड़ाई के लिए आए थे, आंदोलन में शामिल हुए थे ताकि उनके आंदोलन को पूरा किया जा सके, और फिर भाग गए। अच्छा, एक बात बताते हैं, बोली से सब बात होती है। फिर कैसे होती है? अगर बोलता तो वो धरातल पर दिखता भी ना। गए थे एक अभी, मतलब कल हम जो लाठीचार्ज में थे, वहाँ पे मार भी हम खुद खाए, हम भी हॉस्पिटल गए थे, हम बगल में थे, हमसे तो भेंट नहीं किया। हम जस्ट बगल में लड़की थी, उनसे आई, उससे पहले कुछ साथी लोग, मतलब दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कुछ खाना पीना जो भी सुविधा उसको दे दिया। लेकिन पप्पू यादव आए, फोटो खिंचा, बात विचार किए, चले गए। हम कहते हैं अगर मान लीजिए हमें चोट लगी है, हमको बात से नहीं, मलहम जरूरी है ना। वही अगर पप्पू यादव आए तो मलहम लेकर आते ना। अब हम बोल दें भाई ये चीज़ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बात से हो जाएगा, वो करना पड़ेगा ना, फील्ड पे उतरना पड़ेगा। अगर हमारे साथ छात्र के साथ कहाँ है, धरना पर बैठे, वो क्यों नहीं बैठ रहे? क्यों नहीं बैठे? हाँ, क्यों नहीं बैठ रहे हैं?
तेजस्वी यादव आए थे, वो क्या, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? अरे बात वही है, सब नेता वो ऐसा ही है, नेता छात्र के लिए कुछ नहीं करता। प्रशांत किशोर आए थे, वो देखिए प्रशांत किशोर आए थे, वो धरातल पे कर भी रहे, उसके साथी लोग उनके साथ है ही हैं। प्रशांत किशोर आए थे, आप क्या कहिएगा? हम कहेंगे जो प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार थे और समाजी समझ रखने वाले पर्सन हैं। अभी तो वो नेता भी नहीं बने, फिर भी हाँ, ने समाज की समझ रखते हैं एवं रणनीतिकार के माध्यम से समाज को, बिहार को एक दिशा एवं दशा देना चाहते हैं। तो आया हुआ तो छात्र हित के ही बात करके गए हैं एवं छात्र हित के लिए वो सोच रहे हैं, हमारा मानना यही है। आप दोनों को लाठी लगी थी, आपको भी लगी थी? नहीं, हमको लाठी नहीं लगी थी। अच्छा, यहाँ पे 2 छात्र हैं जिनको, जो कि लाठी का शिकार हुए हैं। कुछ ज़्यादा चोट लगी थी क्या आपको? देखिए चोट लगी थी तभी तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल में भर्ती? जी जी, धरना पे हम सुबह गए, वहाँ पे मिले हमारे साथी लोग से, देखें अभी सब चीज़ ठीक ठाक है। तो वहाँ से हमारे साथी लोग बोले कि थोड़ा अगर रेस्ट हो जाए तो फिर हम आगे कार्य करते रहेंगे, अगर इसलिए हम अभी नाव पे घर में हैं, अभी जो देख रहे हैं नहीं पे, हम इसलिए आपको बुलाए गए ताकि नाव पे अपनी दर्द को बता सकें, लोग को भी जान सके जो सोशल मीडिया पे गलत फहमी के शिकार है कि नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो बोलने से नहीं होगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सभी छात्रों को एक साथ होना पड़ेगा। आज मेरे साथ हो रहे, कल आपके बेटों के साथ होगा, आपके साथ होगा, तो प्यार क्या कीजिएगा? तो एकजुट होइएगा छात्र, तब ना। आज मान लीजिए कि हम 300-400 छात्र आंदोलन में हैं, तो 300-400 साथी है पटना में, नहीं ना, हजारों है, लेकिन हजारों को एकजुट होना पड़ेगा ना। वो सोच रहे कि जिसके साथ हो रहा है बीपीएससी के साथ, बीपीएससी के छात्र के साथ हो। हम तो अभी इंटर पास करके 12 मतलब इंटर पास किए हुए हैं, आगे का पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों इसमें कूदे? आप तो बीपीएससी का स्टूडेंट भी नहीं है, फिर भी आप गए थे। वही तो बात बोल रहे हैं ना, हम तो अभी इंटर पास किए हैं, इसलिए इसमें क्यों कूदे? क्योंकि मेरा आने वाला भविष्य है। अगर अभी हम इनको साथ नहीं देंगे तो कल अगर हम मेरे साथ हुआ तो वो देगा साथ, नहीं ना। इसीलिए बोल रहे हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा, जितना भी छात्र है एकजुट होइए और आवाज़ को बढ़ाइए, ताकि हम सब एकजुट होने के बाद ये मजबूती आए, उस सरकार को जवाब दे सके जो कि री एग्ज़ाम के लिए नहीं मान रहा है। चलिए, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे हर कैटेगरी के छात्र पहुँचे हैं, इंटर पास किए हैं, वो भी जो पुलिस की भी तैयारी करते हैं, रेलवे का भी तैयारी करते हैं, जेईई मेंस का तैयारी करते हैं, टीचर का तैयारी करते हैं। अनेकों छात्रों से हमने मिला और देखे कि एक वही नहीं है जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बिहार के जितने भी युवा हैं तैयारी करने वाले, जो रोजगार के लिए लड़ते हैं, वो सभी एक साथ एकजुट हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस आंदोलन को पूरा किया जा सके, क्योंकि आज जो बीपीएससी के छात्रों के साथ हुआ है कल किसी और छात्रों के साथ हो सकता